हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की जो सार संग्रह ये बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। महेश कुमार वर्णवाल जो आईपीएस रह चुके हैं, इसके राइटर हैं और इसका संस्करण है 2024 का। तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। एक एक चैप्टर को हम आराम से कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? तो पॉलिटी में आज सबसे पहले हम भारत का जो संवैधानिक विकास है उसे कवर करेंगे और संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके जो स्रोत हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और जो भी चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देख लीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हम करने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारत का जो संवैधानिक विकास है वो किस किस तरीके से हुआ है। भारत का जो संविधान विकास हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो की गई आपकी कलकत्ता में। ठीक है, या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना वो किस एक्ट के तहत बना? तो सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट है, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ये हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? यानी जो भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं वो किस कानून जो किस अधिनियम के तहत जारी करते हैं? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, अब देखेंगे कुछ इसमें जो है भारत का संवैधानिक विकास किस किस कानून के तहत हुआ है। तो सबसे पहले भारत का जो संवैधानिक विकास है वो दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के जो अंतर्गत आते हैं उन एक्ट के तहत। तो सबसे पहला जो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट आया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। फिर चार्टर एक्ट 1793 आया। फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इधर देखेंगे ब्रिटिश क्राउन एक्ट में सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन सभी को जो है नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे जो है प्रश्न बनेंगे इनसे। आगे प्रश्न देखेंगे, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? यानी जो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की जाती है वो किस नियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो संघीय शासन का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया है, इसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 में किया गया। किस लिए किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये दिया गया है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का जो प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935 में दिया गया है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य
शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा वो किसके बेस पर होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? अब आगे देखेंगे, इसमें बोला है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। यानी संविधान सभा द्वारा जो भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए किस मिशन को इन्होंने प्रस्ताव किया था? तो क्रिप्स मिशन को गठित किया था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो यही प्रश्न देख लो, दोबारा से पूछा गया। तो भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो जो संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन था वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे है, संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब आगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर इसको देखेंगे। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कब हुआ? वर्ष 1946 में हुआ। अब ये पूछा जाएगा जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें किसके पास कौन सा विभाग था? तो पंडित नेहरू के पास, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का विभाग था। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग था। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग कौन सा था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। इसको याद रखेंगे। जॉन मथाई के पास कौन सा विभाग था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। ठीक है। जगजीवन राम के पास विभाग था? श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग था। और लियाकत अली खां के पास कौन सा विभाग था? वित्त विभाग। एंड लास्ट में जो सी राजगोपालाचारी, इनके पास विभाग था शिक्षा एवं कला का विभाग। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट विभाग हैं, इनको याद रखेंगे। इनसे काफ़ी जो है क्वेश्चन बनते हैं। अगले पेज पर आते हैं। यहाँ पे लिखा है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो भारत की जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष बने थे अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, इसको याद रखना। अगला है, इसमें नोट पॉइंट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनाया था सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। तो जो संविधान सभा का पहला प्रारूप, जो पहला जो संविधान बनाया गया, उसका जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया? सर BN राव ने तैयार किया। इसको याद रखेंगे। अगला है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? देखो, एक तो इस अस्थायी अध्यक्ष चुना गया पहली बैठक में, और जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष बने थे यानी परमानेंट चेयरमैन बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अगला है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है। अगला है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? देखो, स्वीकृत कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को, लेकिन पंडित नेहरू ने प्रस्तुत कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। आगे है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान को बनने में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी के साथ समझ कर चलेंगे और अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे। अगर नोट नहीं करना, आपको प्रिंट निकलवाना है, तो ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल कर दी जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ये भी इम्पोर्टेंट है।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसके अध्यक्ष बने और कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। तो जो भारत का संविधान है कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, जिसको हम गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन स्वीकार कब किया गया भारतीय संविधान, अंगीकृत कह दो या स्वीकार कह दो, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब संविधान सभा से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर इसको देखना। संविधान सभा से के बारे में दिया गया है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा यहाँ पर देखेंगे अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को और इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ये थे अस्थायी। और दूसरी जो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे है संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ और सामने आती है, जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर 1946 को। आगे देखेंगे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा था उद्देश्य प्रस्ताव को और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को अपनाया गया था। किसने लिखा है जन गण मन, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया है, तो 26 जनवरी 1950 के रूप में अंगीकृत किया गया है। अगर आपको इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना है तो मैंने इनके अलग से PDF बना रखी है, वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखेंगे संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नीचे कुछ समितियाँ और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं, इनको अच्छे से याद रख लेना। तो जैसे संघ समिति शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर आपसे पूछा जाए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो संघ जहाँ पर भी आपको मिल जाएगा तो याद रख लेना पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांत यानी जो गांव वगैरह से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था, तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बन गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो संविधान को बनाएंगे उसके समिति बनी थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसको भी याद रख लेना। आगे है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राज्यों के लिए समिति बनाई गई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। आगे देखेंगे संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो GV मावलंकर थे, इसको याद रखना है। अब इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य और भी थे।
तो आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने अध्यक्ष थे, तो 6 अन्य सदस्य और एक अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। ठीक है, और कौन कौन से हैं 6 अन्य? एक तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव बन गए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी पी खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी टी कृष्णमाचारी बने थे। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, आपको पूछ लेगा कि निम्न में कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति में नहीं थे, तो 4 ऑप्शन देगा, उनमें से 3 के नाम इन्हीं में से देगा और चौथा अलग दे देगा, तो आपको छांटना होगा। तो ये 6 के 6 नाम अच्छे से याद रख लेना, कौन कौन थे कौन नहीं थे, आप आराम से बता सकते हैं फिर। अब नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ 1946 से 47। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया है, भारत का जो संविधान है मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, सभी सदस्यों ने हिंदी वाले संविधान पर भी और इंग्लिश में संविधान पर भी हस्ताक्षर किए थे। अब आगे आते हैं, जो संविधान के विभिन्न प्रावधान और स्रोत हैं, यानी संविधान में क्या चीज़ कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, ये सब यहाँ पर आएंगे। अब पहला यहाँ पर बनेगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को यानी डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये है आयरलैंड के संविधान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिकल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो ये ली गई है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। पहला चीज़ कि संविधान कैसा है हमारा? लिखित संविधान है। आगे, इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, यानी हमारा जो संविधान है अमेरिका के संविधान के समतुल्य है, क्योंकि अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के संविधान से सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं जर्मनी के वीमर संविधान से, या खाली जर्मनी के संविधान से भी आप इसको याद रख सकते हैं। आगे आता है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से ली गई है। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस स्टेबलाइज्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये की गई है जापान के संविधान से। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है आप रूस के संविधान से प्रेरित। आगे आएंगे, भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये है ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पर लिस्ट बना दी गई है कि किस देश से क्या चीज़ ली गई। जैसे
यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? एक तो प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, ये लिया गया है। दूसरा मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार बोल दो या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गई। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई? यूएसए से। और न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली भी यूएसए से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ये भी यूएसए के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी संविधान यूएसए के संविधान से ली गई। जनहित याचिका, ये भी यूएसए के संविधान से ली गई। उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सभी चीज़ें ली गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इनको नोट कर लेना। आगे है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट का क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। विधि का शासन सबसे पहला आएगा। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब आगे आएंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या चीज़ ली गई है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, हाईकोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषताएं, ये सभी लिए गए हैं कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आगे देखेंगे आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया। अब फ्रांस से भी इंपॉर्टेंट चीज़ ली गई है, गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये सारे चीज़ें ली गई हैं फ्रांस से। रूस से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मूल कर्तव्य, यानी जिनको फंडामेंटल्स मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। जर्मनी से क्या चीज़ ली गई है? ये भी इम्पोर्टेंट है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जापान से ली गई। अब यहाँ पर एक नोट चीज़ देखेंगे, यहाँ पर नोट लिखा गया है भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो दोनों सेम है लेकिन डिफरेंट हैं। यहाँ पर अगर आता है विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई तो ब्रिटेन लगाएंगे, और अगर आए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई तो जापान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है आपके संविधान के स्रोत कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर से शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर कोई गलती हो गई है मुझसे या फिर कोई सुधार करना चाहता हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।